जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक जो है एमडीकेट के हवाले से और नीट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मुख्तलिफ टाइप की एमसीक्यूज हम करेंगे और कुछ ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इसकी। और जो है हाइड्रोजन, अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन से मिला हुआ हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिला हुआ हो और इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला हुआ हो तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये असल में अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड दीज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इनकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ये जो है फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय लैटिमर एंड रोडबुश। ओके, ये भी एमडीकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एमडीकेट नीट के हवाले से कंडीशन जो है इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशन मोस्टली जो है ये रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला कंडीशन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इनमें जो होगा 1 मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब वो हाइड्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हुआ हो। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा पहला कंडीशन था और दूसरा कंडीशन जो है ये इसमें है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है उसमें 2 बातें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। एक जो है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा जो है वो स्मॉलर इन साइज होगा। इसकी जो है हम एग्जांपल भी आपको कर लेते हैं, जैसे कि HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो इसमें जो है अगर आप देख ले, एक तो हाइड्रोजन है, ये तो सही हो गया। दूसरा जो है क्लोरीन है। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स दैट उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन के साथ कंपेरेबल है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी लोन पेयर भी है, लेकिन उसका स्माइल जो है साइज जो है वो लार्जर है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, क्योंकि ये 2 कंडीशन को ओबे नहीं करता। मतलब इनको तो ओबे करता है लेकिन दूसरी कंडीशन को ओबे नहीं करता। दूसरी कंडीशन में भी पहली कंडीशन को ओबे करता है, पहले पार्ट को, लेकिन दूसरा जो पार्ट है कि स्मॉलर इन साइज होगा ये ओबे नहीं करता। इसकी जो फैक्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 20 टाइम्स वीकर देन एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमेशा के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होते हैं। दूसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर है। इसकी जो है डायरेक्शन होगी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डॉटेड लाइन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट है एसोसिएटिंग लिक्विड। एसोसिएटिंग लिक्विड वो लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उस लिक्विड में जो है एक चेन सा बना हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो इसलिए इसको हम एसोसिएटिंग लिक्विड्स कह सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रेंथ 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल होती है। 1 मोल को अगर हम जो है ब्रेक करना चाहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इसके लिए हमें 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि वंडर वाल फोर्सेस के लिए 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, देन H2O में है, देन अमोनिया में है। वो क्यों? वो इसलिए कि फ्लोराइड जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लॉन पेयर्स भी इनके साथ ज़्यादा है और इस तरह इसकी साइज भी कम है। तो ये एक और हाइड्रोजन H2O पेयर क्यों अमोनिया से क्यों ज़्यादा है? वो इसलिए कि हाइड्रोजन जो है H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि अमोनिया में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। 4 कैसे है उसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक बताया हुआ है जो कि इंतहाई
इजी ट्रिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मालूम करेंगे कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल को ब्रेक करने के लिए वो है 41.84 किलो जूल पर मोल। ओके, H2O के लिए 29.28 किलो जूल पर मोल, अमोनिया के लिए 8.37 किलो जूल पर मोल। आपको ये भी कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अमोनिया से हाइड्रोजन फ्लोराइड की ब्रेकिंग एनर्जी या मतलब जो हम 1 मोल को ब्रेक करना चाहते हैं तो अमोनिया के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या अमोनिया से हाइड्रोजन फ्लोराइड की कितने टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तकरीबन जो है 5 टाइम्स मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, H2O तकरीबन अमोनिया से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है एसिडिक कैरेक्टर है, वोलेटिलिटी है, वेपर प्रेशर है, वेपोरेशन है, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रैक की तरफ आते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है, तो इसके लिए ट्रैक ये है कि हाइड्रोजन के साथ अगर ये 3 एलिमेंट अटैच हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। मतलब फ्लोरीन का एग्जांपल है HF, ऑक्सीजन की H2O ले लो, NH3 N की NH3 ले लो, मतलब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के साथ भी अगर डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। फ्लोराइड या फ्लोरीन के साथ जो है डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा तो उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता होगा। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, हम कैसे मालूम करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम H2O से स्टार्ट करेंगे। H2O ये इसकी जो है आपको ये इसकी फार्मूला है। हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हम कैसे मालूम करेंगे कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि लोन पेयर को और बॉन्ड को, जिस एटम के साथ ये बॉन्ड किया हुआ है मतलब कितने हाइड्रोजन है, सिंपल उस लोन पेयर और हाइड्रोजन को कंपेरेबल करते हैं, फिर इससे उसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड निकालते हैं। जैसे कि अगर आप देख ले 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट को देखो, यहाँ पर कितने लोन पेयर है 1 2 3, लेकिन हाइड्रोजन एटम कितने हैं 1 है, तो हम सिर्फ 1 लोन पेयर को यहाँ पर लेंगे, सिर्फ 1 लोन पेयर, क्योंकि हाइड्रोजन अगर 2 होता तब हम 2 को ले लेते, तो 1 लोन पेयर और 1 हाइड्रोजन, तो 1 और 2 तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया है, अमोनिया में अगर आप देख ले लोन पेयर कम है लेकिन बॉन्ड पेयर लेकिन जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा है, तो इस केस में भी आप जो है 1 लोन पेयर है तो 1 हाइड्रोजन एटम होगा, तो इधर मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इस तरह होता है कि 2 लोन पेयर होते तो हम फिर 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते। अगर इस तरह 3 लोन पेयर होते 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन एटम 3 लोन पेयर 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर 4 हाइड्रोजन एटम होते और 3 लोन पेयर होते तो फिर हम 3 लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन ही को लेते, मतलब जोड़े को, जब जोड़े के फॉर्म में हो लोन पेयर हाइड्रोजन एटम, इसको जोड़ा करेंगे फिर उसकी जो है नंबर देंगे 1 और 2। इधर आप जो है एक एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर 2 लोन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन 1 है, तो 1 जोड़ा तो बराबर हो गया, इसके साथ जोड़े में हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स दैट ये किसी काम का नहीं है। हमारे यहाँ इधर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 2, इधर जो है हमारे यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, इधर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन एटम 1 है, तो 1 लोन पेयर को हम कंपेरेबल करते हैं, तो इधर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ओके,
तो ये एक ट्रिक था इसके लिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।